अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फलस्तीनी मज़ाहमती ग्रुप हमास ने इसराइल पर हमला कर दिया? तो क्या आपको ये मालूम है कि ये हमास क्या है, कौन लोग हमास में शामिल हैं और हमास का आखिर मकसद क्या है? ऐसे बहुत से सवालात हैं जो आजकल हर एक के जहन में पैदा हो रहे हैं। तो आप परेशान ना हो, इन तमाम सवालात के जवाबात आपको हमारी इस वीडियो से मिलेंगे। तो चलिए आइए वीडियो का आगाज करते हैं। हफ्ते की सुबह फलस्तीनी मज़ाहमती ग्रुप हमास ने गजा से इसराइल पर अचानक हमला शुरू किया, जो इसराइल और फलस्तीन के दरमियान बरसों से जारी सबसे संगीन कशीदगी में से एक है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक फलस्तीनी मज़ाहमती तहरीक हमास के इसराइल पर हमलों में सीनियर फौजी कर्नल समेत हलाक इसराइलियों की तादाद 500 से तजावुज कर गई, जबकि 1800 से जायद अफराद जख्मी हो गए। इसके अलावा अरब मीडिया का बताना है कि इसराइली फौज की जानिब से हमास के हमलों में 200 इसराइलियों की हलाकत की तस्दीक कर दी गई है। हमास क्या है? हमास, जो कि हरकतुल मुकावता इस्लामिया का मुखफ़िफ है, एक इस्लामी मज़ाहमती तहरीक है जिसकी बुनियाद 1987 में पहली फलस्तीनी बगावत के दौरान रखी गई थी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह अफ़गानुल मुस्लिमून के इस्लामी नजरिए का इश्तराक करता है, जो मिस्र में 1920 की दहाई में कायम हुआ था। उस वक्त हमास यासिर अरफात की क़यादत में फलस्तीनी जमातों के इत्तेहाद तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन PLO की मुखालफत में वजूद में आई थी। हमास के क़याम के बारे में ये भी कहा जाता है कि इब्तदाई दिनों में इसराइली हुकूमत ने इसे माली मुआवनत फराहम की ताकि यासिर अरफात और PLO का जोर तोड़ा जा सके। ताहम हमास और इसराइल दोनों ही ऐसे दावों की सख्ती से तरदीद करते हैं। इस तंजीम ने सदर महमूद अब्बास की क़यादत में अल फतह तहरीक की वफादार अफवाज के साथ एक मुख्तसर खाना जंगी के बाद 2007 से गजा की पट्टी को चलाया है, जो मगरबी किनारे से ताल्लुक रखते हैं और फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO के सरबराह भी हैं। 2006 के आम इंतखाबात में फतह के बाद हमास ने गजा पर कब्जा कर लिया। हमास ने सदर महमूद अब्बास पर इनके खिलाफ साजिश करने का इल्जाम लगाया, जबकि महमूद अब्बास ने जो कुछ हुआ उसे बगावत करार दिया। इसके बाद से इसराइल के साथ तनाज़ात के मुतअद्दिद वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं, जिनमें अक्सर हमास के गजा से इसराइल पर रॉकेट हमले और इसराइली फ़ज़ाई हमले और गजा पर बमबारी शामिल है। हमास ने इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और 1990 की दहाई के वस्त में इसराइल और फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान तय पाने वाले ओस्लो अमन मुआहदे की मुखालफत। हमास का एक मुस्लिम विंग है जिसका नाम ग़ुज़ाउद्दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड है। ये अपनी मुस्लिम सरगर्मियों को इसराइली कब्जे के खिलाफ मज़ाहमत के तौर पर बयान करता है। हमास एक इलाकाई इत्तेहाद का हिस्सा है जिसमें ईरान, शाम और लबनान में हिज़्बुल्लाह नामी ग्रुप शामिल है, जो मशरिक़ वस्ता और इसराइल में अमरीकी पॉलिसी की वसी पैमाने पर मुखालफत करते हैं, जबकि इसकी ताकत का मरकज गजा है। हमास के फलस्तीनी इलाकों में भी हामी है और इसके रहनुमा कतर समेत मशरिक़ वस्ता में फैले हुए हैं। फलस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास ने इसराइली शहरों पर तबाहकुन हमलों से न सिर्फ इसराइल बल्कि पूरी दुनिया को हैरत ज़दा कर दिया है। हफ्ते की सुबह 6:30 बजे से इतवार की सुबह तक जारी रॉकेट हमलों, फायरिंग और यरगमाल बनाए जाने की कार्रवाइयाँ जारी रहीं, जिनमें 500 से जायद इसराइली हलाक जबकि 1600 से जायद जख्मी किए गए और नामालूम तादाद में फौजी और शहरी यरगमाल बना लिए गए। हमास की जानिब से यरगमाल बनाए गए इसराइली शहरियों में फलस्तीनियों के खिलाफ कार्रवाई के इंचार्ज मेजर जनरल नमरूदुल वनी भी मुबैना तौर पर शामिल है। हमास के ज्यादा से ज्यादा जंगजू इसराइल में दाखिल हो रहे हैं। ये यकीनी तौर पर चंद नहीं है ईरानी हुकूमत का बयान। ये बयान बहुत ही अहम नौइयत का है, बहुत ही ज्यादा। अब देखते हैं कि दूसरे मुस्लिम ममालिक क्या बयान देते हैं। हालिया नुकसानात के तखमीने कम से कम 60 इसराइली डिफेंस के अहलकारों की हलाकत की इत्तला है। 35 IDF फोर्सेस इसराइलियों को असीर कर लिया गया है। 4 मरकावा टैंक तबाह होने का दावा किया गया है। 3 बस्तियों में दरारंदाजी हुई है और बराह करम नोट करें कि सूरत हाल बदल सकती है और ये आदादो शुमार मौजूदा तखमीनों की नुमाइंदगी करते हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल मालूमात को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ, अभी ये हमास के बारे में वीडियोस खत्म नहीं हुई। हम अपनी अगली वीडियोस में भी आपको हमास के बारे में मजीद मालूमात जरूर देंगे, इसीलिए कहा है बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल सके और आप हर किस्म की मालूमात से लुत्फ अंदोज हो सके। अल्लाह हाफिज।